नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बिहार में सियासी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पटना से सटे बेटा से बड़ी खबर है। बेटा में पूर्व मुखिया को गोली मार दी गई है। गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। दुल्हिन बाजार में मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारी गई है। हमले में पूर्व मुखिया संजय वर्मा की मौत हो गई है। भीमनीचक पंचायत के मुखिया रह चुके हैं संजय वर्मा। और आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ जानकारी निकल पा रही है? जी, जानकारी तो फिलहाल घटना नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव से संबंधित घटना को अंजाम दिया गया है। चूंकि अब इस चुनाव के बाद 2-4 महीने के बाद मुखिया का चुनाव था, पंचायती चुनाव था, होना था। और जो संजय वर्मा थे वो पिछले 2 बार से लगातार मुखिया रहे अपने पंचायत में। जी। लेकिन पुलिस क्या कह रही है? इसके पीछे परिवार का क्या कुछ कहना है? हत्या के पीछे किसी का नाम सामने आया अभी तक? देखिए, नाम तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन परिवार भाई थे, मैंने 2-5 महीना पहले भी मौत हो चुकी थी कुछ बीमारी से। उसके बाद इसका पूरा परिजन पटना में रहता था और यहाँ कभी कभी 2-4-5। चलिए आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो बेटा में पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दुल्हिन बाजार में मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारी गई है। और अब बात एग्जिट पोल की, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम भले ही 10 को आएंगे, लेकिन उसके पहले तमाम न्यूज चैनल और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। अधिकतर सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। तीसरे चरण की वोटिंग के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव के नतीजे भले ही 10 को आएंगे, लेकिन उसके पहले सबकी नजरें न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल पर टिकी रही। सबसे चौंकाने वाले नतीजे टुडेज चाणक्य के रहे। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में महागठबंधन को एनडीए से 10% ज्यादा वोट मिल रहा है। अगर सीटों की बात करें तो महागठबंधन को 180 सीटें, एनडीए को 55 सीट और अन्य के खाते में 8 सीट जा रही है। टुडेज चाणक्य की तरह ही आज तक और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भी महागठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 69 से 91, जबकि महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिलती दिख रही हैं। एलजेपी के खाते में 3 से 5 और अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन टुडेज चाणक्य और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में जहां महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है, तो भास्कर के सर्वे में एनडीए बहुमत के आंकड़े को छूता दिख रहा है। भास्कर के सर्वे में एनडीए को 120 से 127 सीटों का अनुमान है, तो महागठबंधन 71 से 91 सीटों तक ही सिमटता दिख रहा है। भास्कर ने एलजेपी को 12 से 23 सीट दिया है, तो अन्य के खाते में 19 से 27 सीटें जाती दिख रही हैं। अगर कुछ और एग्जिट पोल की बात करें तो एबीपी सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 104 से 128 और महागठबंधन को 108 से 131 सीटें तक मिलने का अनुमान लगाया गया, जबकि अन्य के खाते में 5 से 11 सीटें जाती दिख रही हैं। सी वोटर ने टाइम्स नाउ के लिए भी अलग से सर्वे किया है, जिसके नतीजे कमोबेश एबीपी जैसे ही हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में महागठबंधन को 120 सीटें, एनडीए को 116 सीटें और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के नतीजे भी करीब करीब एबीपी और टाइम्स नाउ की तरह ही हैं। एनडीए को 116 सीटें और महागठबंधन को 120 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। रिपब्लिक टीवी और जन की बात के सर्वे को देखें
तो एनडीए के खाते में 91 से 117 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन के 118 से 138 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 8 से 14 सीटें जा सकती हैं। यानी बाकी 3 सर्वे की तरह ही रिपब्लिक टीवी के सर्वे में भी दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि महागठबंधन को थोड़ी बढ़त जरूर है। अब किसका सर्वे सही साबित होता है और किसका फेल, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों के इन एग्जिट पोल ने राजनीतिक माहौल थोड़ा और ज्यादा गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तीसरे चरण के मतदान के साथ बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। अब सबका इंतजार है 10 नवंबर का, जब नतीजे आएंगे। मतदाताओं का मत ईवीएम में कैद हो चुका है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह तो 10 को ही पता चलेगा। लेकिन नेताओं ने जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। मतदान संपन्न, अब नतीजों का इंतजार। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। जनता का मत मतदान बॉक्स में बंद है। परिणाम क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन नेताओं ने जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी के मनोज झा ने महागठबंधन की जीत का दावा किया, तो कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुनाव में 130 से 135 सीटों के साथ बहुमत का दावा किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए 160 सीटों से ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में लौट रहा है। मैं समझता हूं सब लोगों का इसमें योगदान रहा और सबसे बड़ा योगदान बिहार के मतदाताओं का रहा है। उनको हिंसक विमर्श की ओर ले जाया गया, लेकिन वो नहीं गए। मुझे ये उम्मीद है कि गठबंधन को 135 से 150 या शायद उससे भी अधिक सीटें मिले, पर अब इन आंकलनों का कोई मायने नहीं बचा। अब तो वोट डल चुके हैं और 10 को नतीजा आएगा और बदलाव के लिए बिहार ने वोट दिया है, हमें संपूर्ण विश्वास है। हम 3/4 160 से ऊपर तो निश्चित जीतेंगे। 170-75 के बीच में यह आंकड़ा रहेगा और जनता ने जो विश्वास किया है वह हर जगह हमें देखने को मिला है। और जो शांत मतदाता हैं, जो अपने घरों में रहने वाले मतदाता हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाले मतदाता हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति वोटिंग की है, वह अपने आप में इतिहास में जाना जाएगा। कौन जीता, कौन हारा, किसकी बनेगी बिहार में सरकार, इन सारे सवालों के जवाब जनता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर दिया है। 10 तारीख को ईवीएम खुलेंगी और सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे। तब तक राजनीतिक दलों की तरफ से ऐसे ही दावे का दौर चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं सत्ताधारी जेडीयू ने एग्जिट पोल को नकारते हुए मतगणना के दिन एनडीए को सत्ता मिलने की उम्मीद जताई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि 3 दिनों का इंतजार कीजिए, जनादेश एनडीए के पक्ष में आएगा। सर्वे दिखा रहा है एग्जिट पोल में, यानी बराबरी का, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्वे जो होता है उससे विपरीत रिजल्ट भी आता है। आपने इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी आपने देखा था। तो अब इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन हम लोग का फीडबैक तो जो दिखा रहा है इससे अलग है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिला है, पार्टी के साथियों ने दिया है, चाहे दूसरे जगह दूसरे सूत्र से मिली है, अभी भी हम लोग बहुमत पाएंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख ने एग्जिट पोल को पूरी तरह से नकार दिया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में संजय मयूख ने कहा कि 10 नवंबर को जब बिहार का जनादेश आएगा तो एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में होगी। संजय मयूख से बात की सहयोगी रजनीश कुमार ने। करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आया है, किसी भी गठबंधन को पूर्ण और स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखिए, स्पष्ट जनादेश आएगा, थोड़ी प्रतीक्षा करिए, 10 तारीख तक का इंतजार करिए, स्पष्ट जनादेश आएगा। क्योंकि जनमत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है, केंद्र और प्रदेश की लाभकारी योजनाओं के साथ है। इसलिए निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता ने जनादेश दिया है,
कभी भी खंडित जनादेश नहीं हो सकता। क्या लग रहा है एग्जैक्ट पोल जो होगा उसमें आप बाजी मार पाएंगे क्या? ये बाजी नहीं, ये तो जन आशीर्वाद की बात है। हम बाजी नहीं मारते, हम इस लोकतंत्र में बाजी नहीं समझते। हम तो सिर्फ इतना समझते हैं सेवा का संकल्प है और जनता का आदेश है। बिल्कुल देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो मीडिया सेंटर है बीजेपी का उसमें मौजूद हैं और संजय मयूख हमारे साथ थे और साफ तौर पर टेलीविज़न पर निगाहें टिकी हुई है तमाम जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं उनकी, चूँकि एग्जिट पोल सामने आ गया है। हालांकि इन्होंने भरोसा जताया है कि जो एनडीए है उसको पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। एग्जैक्ट पोल जो आएगा उसमें ये निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत बनाएंगे, लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसमें किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और उधर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने दावा किया है कि एग्जिट पोल पर कांग्रेस बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करती है। प्रेमचंद्र ने दावा किया कि 10 नवंबर को जब बिहार का जनादेश आएगा तो महागठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कई बार ये एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए, तो जो आप लोग दिखा रहे हैं वो आपका अधिकार क्षेत्र, आप दिखाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस का ही मानना है कि ये एग्जिट पोल हो सकता है कुछ और परिणाम दिखाए। जब 10 तारीख को एग्जैक्ट पोल आएगा तो आप देखेंगे महागठबंधन के पक्ष में बहुमत का आंकड़ा हमें मिलेगा और हम सरकार बनाएंगे। इसलिए हम एग्जिट पोल पर नहीं, एग्जैक्ट पोल पर कांग्रेस का भरोसा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम पद पर चेहरा बदल सकता है। न्यूज़ 18 से बातचीत में अश्विनी चौबे ने कहा कि चुने हुए कोई भी नेता सीएम के दावेदार हो सकते हैं। नीतीश कुमार केंद्र में भी जा सकते हैं। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत मत है कि जब हमारी सरकार बन रही है वो जैसा उचित समझेंगे एनडीए के नेता, व्यक्तिगत मत है कि चुने हुए लोगों में कोई मुख्यमंत्री चुनेंगे और उसमें चाहे वो अनुसूचित जाति का हो या सवर्ण वर्ग का हो, कोई अति पिछड़ा में से मुख्यमंत्री। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। अगर आने की बात होगी तो केंद्र में भी जा सकते हैं नीतीश कुमार, मतलब ये आपकी निजी राय है? नहीं, मेरा व्यक्तिगत राय है सरकार तो एनडीए की बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर नीतीश कुमार जी अपना उत्तरदायित्व किन्हीं को सौंपते हैं तो मैं उस हालत में मैंने कहा कि ऐसे लोग जो चुने हुए लोगों में कोई अनुसूचित जाति या हमारे सवर्ण वर्ग का हो, उनको अगर मुख्यमंत्री पद का वो चुनते हैं योग्य व्यक्ति को, और उप मुख्यमंत्री पद का जो योग्य व्यक्ति में से कोई अति पिछड़ा का आता है, जो बिहार के लोग जैसा पसंद करेंगे तो वो उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर निर्भर करता है, एनडीए के नेताओं पर निर्भर करता है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है और मुझे लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी और जो हमारे दल ने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, अब ये नीतीश कुमार जी को तय करना है। धन्यवाद। तो अश्विनी चौबे जी का कहना है कि एग्जिट पोल को पूरी तरह से नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि साइलेंट वोटर जो होते हैं वो किंग मेकर होते हैं और उम्मीद एनडीए को है कि सरकार बनाएंगे। हालांकि उनकी निजी राय ये भी है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से कहा गया है यहाँ का मुख्यमंत्री रहेंगे, इसके अलावा केंद्र का ऑप्शन भी उनके लिए खुला हुआ है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।